मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त हो गए। तो हम लोग पिछली क्लास में प्रोनाउन पढ़ रहे थे। प्रोनाउन में भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन। Reflexive pronoun and emphatic pronoun, ये दोनों reflexive pronoun and emphatic pronoun सेल्फ प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, जिसमें वर्ड के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स जोड़कर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं पहले। सेल्फ हम सिंगुलर के लिए तथा सेल्फ्स हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। जैसे माई के साथ सेल्फ जोड़ के लिखेंगे माई सेल्फ। आर प्लूरल होता है तो जोड़ेंगे सेल्फ्स, आर सेल्फ्स हो जाएगा। लेकिन यू के साथ हम प्लूरल भी लेके चलते हैं और सिंगुलर भी, इसलिए योर सेल्फ एंड योर सेल्फ्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स कहना दोनों सही होगा। फिर हम बात करते हैं themselves। फिर हम लिख सकते हैं वन सेल्फ, इट सेल्फ, एक्सेट्रा, राइट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन सेल्फ प्रोनाउन से मिलकर बनता है और सेल्फ सिंगुलर के लिए और सेल्फ्स प्लूरल के लिए यूज होता है। जैसे में माई सेल्फ, आर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, वन सेल्फ्स, इट सेल्फ, एक्सेट्रा, राइट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आज हम पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट विद द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शब्द रिफ्लेक्शन से मिलकर बना है, राइट। और देखो, कोई भी सेंटेंस लिखने से पहले हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, राइट। बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट की कमी पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ओवरऑल हम लिख सकते हैं वी यूज a reflexive pronoun after transitive verb and
we use reflexive pronoun after transitive verb and when object is not given। तो मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहीं पे यूज किया जाता है जहां पे ऑब्जेक्ट ना हो और ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, राइट। मैं कुछ सेंटेंस से समझाऊंगा, उसके पहले ये नोट डाउन कर लो। अब कर दो। देखो, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, राइट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। अब देखो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, रोहन इंजर्ड रामू, राइट। फिर मैं लिखूं रोहन इंजर्ड, राइट। मैंने दो सेंटेंस दिया, दोनों सेंटेंस को देखने की कोशिश करो, राइट। सबने देखा होगा। देखो, जब मैं बात करता हूं रोहन इंजर्ड रामू, तो यहां पे रोहन सब्जेक्ट हो गया, इंजर्ड ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, रोहन वर्ब हो गया और रामू ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे? जब हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं व्हाट और whom का, और जब ऑब्जेक्ट व्हाट और whom का आंसर दे दे तो वहां उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, और जहां पे वर्ब हु या whom या व्हाट का आंसर ना दे वहां पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो रोहन इंजर्ड रामू कहना एकदम सही होगा। लेकिन जब सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं कि रोहन इंजर्ड व्हाट या whom का आंसर नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो रोहन इंजर्ड हिमसेल्फ लिखेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस देता हूं, जैसे मैं कहूं सोहन enjoyed the meal in the party। फिर मैं कहूं इसी सेंटेंस को सोहन enjoyed
इन द पार्टी। देखो मैंने दो सेंटेंस लिखे। पहले में मैंने लिखा सोहन एंजॉयड द मील इन द पार्टी। सेकेंड में लिखा सोहन एंजॉयड इन द पार्टी। राइट। तो देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस वाले सेंटेंस में आएगा? आई होप सबने ट्राई करा होगा। देखो जब मैं थर्ड वाला सेंटेंस देखता हूं तो सोहन एंजॉय व्हाट, तो व्हाट का आंसर मील दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन लास्ट वाले सेंटेंस में देखो सोहन एंजॉयड इन द पार्टी, तो एंजॉयड का आंसर जब हम एंजॉयड से क्वेश्चन करेंगे तो इन द पार्टी वेयर का आंसर दे रहा है। राइट। जब वेयर का आंसर देगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए सोहन एंजॉयड हिमसेल्फ कहना सही होगा। राइट। नोट डाउन करो। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। तो कुछ वर्ब से लिख लो जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। जब भी इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। राइट। तो कौन कौन कुछ से वर्ब्स हो सकते हैं? जैसे लिखो किल, फिर लिखो प्रेजेंट, absent, फिर लिखो अवेल। अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, फिर प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे, फिर लिखो अक्विट, फिर लिखो एडजस्ट, फिर लिख सकते हैं अडॉप्ट, फिर लिख सकते हैं प्रिपेयर, एंजॉय और अवेंज, रिवेंज, and reconcile and etc. राइट। ये कुछ वर्ब्स हैं जिसको नोट डाउन कर लो। जब भी इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, बट जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। राइट। कुछ एग्जांपल लिखो जैसे सुहानी adjusted in the mall, फिर मैं कहूँ सुहानी adjusted her top in the mall, फिर मैं कहूँ रोहिणी introduced
yesterday, फिर मैं कहूँ रोहिणी इंट्रोड्यूस्ड her child yesterday. राइट, मैंने 4 सेंटेंस दिए हैं, इनको सही करने की कोशिश करो। 30 सेकेंड का समय है। आई होप सबने ट्राई करा होगा। राइट, तो देखो पहला सेंटेंस देखो, सुहानी हो गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब क्या है एडजस्टेड। जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो ये इन द मॉल वेयर का आंसर दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सुहानी एडजस्टेड हरसेल्फ मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। सो हम कहेंगे सुहानी एडजस्टेड हरसेल्फ इन द क्लास इन द मॉल। फिर हम सेकेंड सेंटेंस देखें तो सेकेंड सेंटेंस में एडजस्टेड वर्ब हो गया और हर टॉप ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, तो सेकेंड सेंटेंस सही है। राइट, फिर इसी तरीके थर्ड सेंटेंस देखो, रोहिणी इंट्रोड्यूस्ड यस्टरडे। इंट्रोड्यूस्ड whom, तो जब होम का आंसर नहीं दे रहा है तो यहाँ पे हरसेल्फ लगाएंगे। राइट, फिर फोर्थ सेंटेंस देखो, रोहिणी इंट्रोड्यूस्ड हर चाइल्ड। हर चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। राइट, तो यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस भी सही है। राइट, तो आई होप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। चलो रब करो, रब करता हूँ, फिर से 2 सेंटेंस देता हूँ। पहला सेंटेंस लिखो, श्याम bathed himself in the Ganga। फिर मैं बोलूं, शिवम washed himself his hand फिर लिखो, पंकज hid himself behind a tree। मैं 3 सेंटेंस दिए हैं,
इनको सही करने की कोशिश करो। आई होप सबने ट्राई करा होगा। तो सबको लग रहा होगा कि सेकेंड वाला सेंटेंस सही है और फर्स्ट और थर्ड वाला गलत है, राइट। देखो, जब हम बात करते हैं श्याम बात की बात करते हैं तो बात नाउन हो जाता है, और जब BATHE की बात करते हैं तो ये वेद हो जाता है, जो वर्ब होता है जिसका अर्थ स्नान करना होता है, राइट। तो जब हम बात की बात करते हैं तो बात नाउन होता है, जबकि वेद की बात करते हैं तो वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है स्नान करना, राइट। तो पहला सेंटेंस देखो, श्याम bathed himself in the गंगा, तो क्या ये कहना himself यहां लगाना सही होगा? देखो, जब कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जैसे bathe, wash, hide, stop, keep, these टाइप वर्ड जब आते हैं तो उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है, क्योंकि इसका अर्थ देखो जैसे निकालो तो क्या होगा, श्याम खुद को गंगा जी में नहलाता है। क्या ये सही कहना सही होगा? नहीं। तो यहाँ हिमसेल्फ लगाना गलत होगा। फिर उसी तरीके वॉश के साथ भी हिमसेल्फ लगाना गलत होगा। इसी तरीके हिट के साथ भी हिमसेल्फ लगाना गलत होगा, राइट। तो कुछ वर्ब्स लिख लो। कुछ वर्ब से लिख लो, जैसे बेथ, वॉश, फिर क्लीन, हाइड, कीप, स्टॉप, स्टार्ट, शेव, इन सब के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, चाहे सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हो, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो या ना हो। जब हम बेथ, वॉश, क्लीन, हाइड, कीप, स्टॉप, स्टार्ट, शेव इस टाइप के वर्ड आते हैं, वर्ब्स आते हैं, तो उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे कुछ सेंटेंस बताता हूँ। आई होप सबने नोट डाउन करा होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, राइट। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज हम
सेंटेंस पे जोर डालने के लिए करते हैं। और एम्फैटिक प्रोनाउन वी यूज एम्फैटिक प्रोनाउन after subject or object हम एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं, राइट। और एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज हमेशा जोर डालने के लिए करते हैं, राइट। कुछ सेंटेंस देखो, जैसे ऋतु राज ऋतुराज teaches English himself, या हम कहें ऋतुराज himself teaches English। तो हम देख सकते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं, राइट। राइट, देखो, जब हम एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं तो भी, और सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं तो भी, इसका हिंदी खुद या स्वयं होता है। तो हम इसकी हिंदी अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा यही कि ऋतुराज इंग्लिश खुद पढ़ाता है। दूसरा वाला भी सेंटेंस देखेंगे तो उसमें भी यही निकलेगा कि ऋतुराज स्वयं इंग्लिश पढ़ाता है, राइट। तो एम्फैटिक प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद आता है और एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज जो डालने के लिए किया जाता है, राइट। तो इसको नोट डाउन करो, तो फिर मैं कुछ सेंटेंस देता हूं। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो, कुछ सेंटेंस लिखो, जैसे ऋतु हर्ट सोहन yesterday। फिर मैं सेकेंड सेंटेंस लिखूं, ऋतु हर्ट herself सोहन।
मैं लिखूं ऋतु हॉट herself yesterday. फिर मैं लिखूं ऋतु हॉट सोहन herself फिर मैं लिखूं ऋतु herself hurt सोहन। फिर मैं लिखूं राइट। मैंने 5 सेंटेंस दिए हैं, इनको सही करने की कोशिश करो। आई होप सबने ट्राई करा होगा। तो पहला सेंटेंस देखो, तो लिखा है ऋतु हर्ट हुम। जब हर्ट से क्वेश्चन करते हैं तो हुम का आंसर सोहन आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो ये सेंटेंस पूरी तरह सही है। अब देखो सेकेंड सेंटेंस, ऋतु हर्ट सोहन, राइट। जब सोहन ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हर्टसेल्फ कहना गलत होगा, राइट। यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई यूज नहीं है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। देखो फिर थर्ड सेंटेंस देखो, ऋतु हर्ट हर्टसेल्फ यस्टरडे। अब यहाँ हर्टसेल्फ कहना सही होगा कि नहीं? देखो ऋतु हर्ट हुम, जब हर्ट से हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या व्हाट या हुम का आंसर आ रहा है? नहीं, तो हर्टसेल्फ लगाना जरूर सही है। तो ये थर्ड सेंटेंस भी सही हुआ, राइट। इसी तरीके फोर्थ सेंटेंस देखो, कहता है ऋतु हर्ट सोहन हर्टसेल्फ। तो सोहन ऑब्जेक्ट हुआ और ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए हर्टसेल्फ लगाया, तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ, राइट। तो ये भी सही है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखो सेंटेंस, तो कहता है ऋतु हर्टसेल्फ हर्ट सोहन। तो ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए हर्टसेल्फ लगाया है, तो ये फिफ्थ सेंटेंस भी सही हुआ। यहाँ भी ये एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, यहाँ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, राइट। तो आई होप सब समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है और एम्फैटिक प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, राइट। नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिए? रब कर दूं? अब देखो इन ओवरऑल हम रूल एक तैयार कर सकते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट व्हाट या whom का आंसर दे तो वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता है। बट जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। और जब सब्जेक्ट प्लस
एम्फैटिक प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिखे तो यहाँ एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। इसी तरीके जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद सेल्फ प्रोनाउन मिले तो वो भी एम्फैटिक प्रोनाउन होगा, राइट। इसी तरीके ये 4 रूल आपको हमेशा याद रखना है। एक और रूल बना सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट, जब हमें इस तरीके का सेंटेंस दिखे तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूरी तरह गलत होगा, वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये 5 रूल्स याद रखना जो कि बहुत काम आएंगे। नोट डाउन करो। देखो, जैसे मैं समझाऊं कि सोहन या रोहन himself inspired himself, तो जब हम लिखते हैं रोहन himself inspired himself, तो बताओ कौन सा वाला himself गलत है? तो देखो, जब इंस्पायर्ड से हम क्वेश्चन करते हैं, वो लगाते हैं, तो क्या ऑब्जेक्ट मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा। तो हिमसेल्फ, यहाँ ये वाला हिमसेल्फ सही होगा, जबकि ये हिमसेल्फ कहना गलत होगा, राइट। इसी तरीके एक क्वेश्चन और देख लो। फिर हम कहें अगर ही हिमसेल्फ इंस्पायर्ड सोहन हिमसेल्फ, इस सेंटेंस में देखो कौन सा हिमसेल्फ कहना सही होगा, कौन सा नहीं। आई होप सबने ट्राई करा। देखो, जब हम कहते हैं इंस्पायर की स्पेलिंग सही कर लेना। राइट, जब हम इंस्पायर से क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट या होम का, तो आंसर सोहन आता है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम इसके साथ एम्फैटिक प्रोनाउन यहां भी यूज कर सकते हैं। और एम्फैटिक प्रोनाउन यहां भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों तो नहीं लगेगा, लेकिन या तो इसको लगा लो या तो इसको लगा लो, दोनों ही सही होगा। लेकिन दोनों नहीं लगाना, दोनों में से किसी एक को लगा सकते हो। तो राइट, तो आज मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ाया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में कंफ्यूज नहीं हो गए और गलत भी नहीं होगा, राइट। तो ये 5 रूल्स याद कर लेना जो कि बहुत काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।